जय हिंद साथियों। आज हम करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। हमने 6 कर लिए हैं। मैथ का प्रैक्टिस कराने की मेरी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है मैथ का, तो उन्हें दिक्कत आती है मैथ में नंबर बढ़ाने में कि नंबर हम किस तरीके से बढ़ाएं। तो सबसे बढ़िया और सटीक तरीका यह है कि आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस हम कहाँ से करें? ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता। तो सबसे बेहतरीन है कि आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। जो उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी या फोर्स लाइन का कोई सा भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर मैथ आता है, तो ये वीडियो, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट रहने वाली है। तो एक भी क्लास आप मत छोड़ना, इसकी लगातार आपको करनी होगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी आने लगे, टाइम आपका बचेगा और आप स्पीड अपनी बढ़ा पाओगे। तो सवाल आपके सामने आएगा। सवाल में क्या है वो जरा आप ध्यान पूर्वक देख लो। सवाल में क्या कह रहा है जरा देखना। ये आया सवाल नंबर 1 आपके सामने। सवाल में कह रहा है कि एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक कक्षा है, उसमें 20 लड़के हैं और उनकी जो औसत आयु है वो 12 वर्ष है। 5 नए लड़कों को कक्षा में दाखिला दिया जाता है जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है। कक्षा के लड़कों की औसत आयु क्या है? कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु उनसे पूछी जा रही है कि सभी लड़कों की औसत आयु कितनी है। तो सवाल आपके सामने है, बनाना शुरू कर दो। 5 से 10 सेकंड आपको देता हूं, फटाफट इसको बना दो। तो देखना कर लेंगे यहां से। सवाल में क्या कहा गया? वो कह रहा था कि 20 लड़कों की औसत आयु 12 है। तो 20 लड़के हैं और इन 20 लड़कों की औसत आयु 12 है, तो मुझे टोटल योग पता चल जाएगा। अगर दोनों की मैं गुणा कर दूंगा, यानी लड़कों की और औसत आयु की, यानी कि संख्या की और औसत आयु की गुणा कर दे तो योग मिल जाता है। तो 12 दूनी कितना होता है? 24, यानी 240 हो जाएगा 12 लड़कों का। सॉरी 20 लड़कों का कितना हो जाएगा योग? 240। फिर कह रहा है कि 5 नए लड़कों को शामिल कर लिया जाता है जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है। 5 नए लड़के शामिल कर लिए और उनकी औसत आयु कितनी है? 7 वर्ष है। तो इनकी भी निकल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 7 35 हो जाएगा। कितना? 35 वर्ष। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 20 लड़के ये और 5 लड़के, यानी टोटल कक्षा के अंदर जो 25 लड़के अब इस समय दाखिला लिए हुए हैं, उनकी योग पता चल जाएगा। योग कितना है? तो इन्हें जोड़ेंगे तो 5 ये आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7 और 2 ये 275 हो गया। कितने लड़कों का? 25 लड़कों का। 25 लड़कों का 25 लड़कों का योग कितना हो चुका है? आप कहोगे 275 हो चुका है। तो हमसे कह रहा है सभी लड़कों की औसत आयु कितनी होगी। तो 275 को 25 से अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा भाई? तो यहाँ पर आ जाएगा एवरेज, यानी कि सभी लड़कों का एवरेज आ जाएगा 25 ही का ना 25 की 2 बचेगा और 25 ही का ना 25, यानी जो औसत होगा सभी लड़कों का उस क्लास के अंदर वो 11 कितना हो जाएगा? 11 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल फिर आपके सामने आएगा। सवाल नंबर अगला नंबर 2। दिखाई तो आपको ठीक दे रहा है ना? ये वाला कलर आपको सही दिखाई दे रहा है ना? चेंज भी कर सकते हैं हम लोग। सवाल नंबर अगला आपके सामने ये रहा, सवाल नंबर 2। पीला करके देख लेते हैं कोई सवाल। ये लो, सवाल में कह रहा है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि हो जाती है तो 2 वर्ष बाद उनकी जनसंख्या हो जाएगी, यानी 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, ये कहना चाह रहा है। तो ये वाला कलर आपको ठीक दिख रहा है? एक बार मैं कैमरे में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, येलो कलर भी समथिंग सही दिख रहा है ना? चलो येलो चला कर देख लेते हैं। ब्लैक भी है वैसे इसमें। किसी नगर की जो वर्तमान जनसंख्या वो कितनी है? 1,80,000 हमें दी गई है और इसमें 10% वार्षिक वृद्धि, यानी एक वर्ष में 10% क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 2 वर्ष बाद पूछ रहा है कि उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखो 10% के हिसाब से अगर बढ़ रहा है, 10% के हिसाब से अगर मैं कहूं तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे ये हो जाएगी 11/10, क्योंकि 10 100 होगा, 1 जुड़ेगा तो 11/10, यानी एक साल में 10 से कितनी हो गई? 11 हो गई। फिर दूसरे साल में 10 से कितनी हो जाएगी? फिर 11 हो जाएगी। हर साल 10% बढ़ रहा है। तो 2 साल का आया तो ये हो जाएगा कितना? 100।
और ये कितना हो जाएगा 11 11 121 हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसने कहा था वर्तमान में जो जनसंख्या 1,80,000 है, यहाँ पर वर्तमान में कितना है 100 है और यहाँ पर 121 है, ये 2 वर्ष के बाद, तो दोनों को बराबर रखेंगे, यानी 100 बराबर कितना हो जाएगा भैया 1,80,000, 1,80,000 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट होंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे 1800 हो जाएगा। कितना 1800। काम खत्म, पैसा हजम। हमसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू, इसकी 2 साल के बाद कितनी होगी, तो 2 साल के बाद तो 121 हो रही है अनुपात में 121 हो रही है और यहाँ पर 1 बराबर कितना है 18। तो दोनों की हम क्या करेंगे भाई, गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा निकल के। तो यहाँ पर अगर मैं 18 के 2 जीरो हम बाद में लगा देंगे, 18 की गुणा कर लेते हैं। तो 18 का 18 के 8 हासिल लगा 1, 18 दूनी 36 और 1 37, यहाँ पर 3 और 18 का 18 और 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और 2 जीरो यहाँ पर थे, 2 जीरो ये थे, यानी ये हो जाएगा 2,17,000, 2,17,800, 2,17,800। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या समझे? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल फिर आपके सामने आएगा। देखो ये सही दिख रहा है ना आपको, ये वाला कलर वेस्ट दिख रहा है ना, ठीक है भैया सही दिख रहा है, चेंज भी कर सकते हैं। सवाल नंबर अगला आपके सामने ये आएगा, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है अभी, बेहतरीन सवाल है, ये भी आराम से बना दोगे। वगैरह यदि x y से 10% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है, आराम से बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं। x y से 10% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर एक चीज लिख लो, वैसे तो आप इसको छाप लोगे तो बेहतर रहेगा। कमी बराबर होती है वृद्धि गुणा 100, इसको फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हो, और 100 प्लस वृद्धि, इसको आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, लेकिन ये आपको याद रहेगा ना, ये चीज आपको याद रहेगी। तो आपको ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, लेकिन ये इतनी जगह काम आएगा, हजारों जगह आपको काम में आ जाएगा, हर जगह। तो वो कितने परसेंट कम करना है बता रहा, वृद्धि कितने की है 10 की, 10 या अधिक एक ही बात है, या फिर वृद्धि एक ही बात है। 10 गुणा 100 और बटे 100 प्लस वृद्धि 100 और यहाँ पर 10 कितना हुआ 110। काम खत्म, पैसा हजम। काम खत्म, पैसा हजम। जीरो से जीरो काटेंगे और जब मैं 11 से इस 100 को डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा भैया 1199 1/11%, यानी 9 सही 1/11, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 9 सही 1/11। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा, इसको फ्रैक्शन बनाकर भी आप कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी इसको किया जा सकता है। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें याद करनी ही पड़ेंगी, बिना याद करे काम चलेगा नहीं, समझ रहे हो। तो कुछ ही चीजें हैं, ज्यादा चीजें नहीं है। सवाल आपके सामने है, आप बनाना शुरू कर दो। क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि 6 बर्नरों को 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन का गैस का व्यय 450 रुपए आता है, तो 625 रुपए में 10 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं। अच्छा सवाल है, एमडीएच मसाला जो होता है वो उस पर आधारित सवाल है। मैं कहता हूं कि जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले तो काम नीचे और बाकी सारी चीजें ऊपर। यहां पर देखो 6 बर्नर यानी काम करने वाले 6 घंटे रोज जलते हैं और कब तक जले 8 दिन तक। तो आप करोगे 6 गुणा कितना 6 घंटे काम कर रहे हैं और गुणा में कितने दिन तक किया 8 दिन तक किया, कितने रुपए खर्च हुए उनके, आप कहोगे 450। अब आप कहोगे यहाँ पर काम तो है ही नहीं, काम तो है ही नहीं, आपने नीचे क्यों रख दिया। काम हमें ऐसा लग रहा हो कि ये काम है, देखो उसने 6 बर्नर थे, 6 घंटे रोज डेली काम कर रहे हैं, 8 दिनों तक काम के कितने रुपए खर्च हो गए 450 रुपए खर्च हो गए। अगला फिर कह रहा है देखो यहाँ पर भी रुपए 625 रुपए में लाइन खींचेंगे, हर में लिखेंगे 625 रुपए खर्च किए, कब तक, उन्होंने 10 दिन तक 5 घंटे कितने बर्नर जलाए हैं, ये कहना चाह रहा है कितने बर्नर जलाए हैं। बी से डिनोट कर देते हैं बर्नर को, तो बी का मान हमें यहां से निकालना है। तो यहां पर देखो कितने से कर सकता है, ये कटेगा हाँ कटेगा, 5 से काट लो पहले इसको, 5 ही करना, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ये कटा। 5 से इसको काटूंगा, 5 9
45 90 हो जाएगा, और कटेगा क्या, हाँ 5 से और कट जाएगा, ये कटेगा 5 ही का ना 5 और 5 अट्ठे 40, और 5 से इसको मैं डिवाइड करूंगा, 5 दूनी 10, और यहाँ पर आएगा 5 पंजे 25। और कट सकता है क्या, आप कहोगे हाँ कट जाएगा। अभी 5 से काटो इसको, 5 पंजे 25, और 5 से काटो 5 दूनी 10, और कटेगा क्या, हाँ 5 से यहाँ पर 5 कट जाएगा, ऊपर यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर सिर्फ 2 बचा है। यहाँ पर कितना बचा है 18, वहां पर 6, तो 6 से इसको डिवाइड करूंगा तो 6 तिया 18, 3 बार कट जाएगा, और 3 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 बार कट जाएगा, है ना। अब इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बी यानी बर्नर बचा है, और यहाँ पर 8 बचा है, यानी कि कितने बर्नर जलाने होंगे, 8 बर्नर हमको जलाने होंगे, और यही इसका क्या है भैया, सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल ये रहा, काम खत्म पैसा हजम। सवाल नंबर 5 आपके सामने आ गया है। सवाल में कह रहा, कोयल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, किसी परिवार को अपना कोयल, अच्छा कोयल नहीं कोयले होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोयले लिखा है, तो यहाँ पर होगा कोयले का मूल्य 20% बढ़ जाता है, किसी परिवार को अपना कोयले का व्यय पहले जैसा रखने के लिए कोयले की खपत में निम्नलिखित प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, यानी कि पहले जैसा करने के लिए हमें कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो अभी 1 मिनट मैंने पहले आपको बताया था कमी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ना कहे, अधिक कहे, वृद्धि कहे, सब एक ही बात होती है। ये बात आप अच्छे से जान लो, अपने दिमाग में बिठा लो, समझ लो ये बात को। तो यहाँ पर कोयले के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो वो हमसे कह रहा है कि भैया कमी कितनी करनी चाहिए, तो कमी करने के लिए परसेंट कमी निकालनी है। तो अभी मैंने कहा था आपको कि वृद्धि गुणा 100 और बटे में 100 प्लस वृद्धि, क्या भैया 100 प्लस वृद्धि, जितने की वृद्धि हो रही है, तो कमी हमें निकालनी है। वृद्धि कितने की है 20 की, तो यहाँ पर 20 गुणा 100 और नीचे 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म होगा, 2 से 6 बार कट जाएगा, और जब आप इसको काटेगा तो कितनी बार कटेगा भाई, ये बनेगा 6 का ना 6, 4 बचेगा, 6 6 36, 4 बटे 6 हो जाएगा। 4 बटे 6 का मतलब कितना होता है 2/3 परसेंट में आएगा, निकल गया, यानी 16 सही 2/3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 16 सही 2/3, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। काम खत्म पैसा हजम। अगला सवाल और आपके सामने आने वाला है। सवाल नंबर अगला, स्पीड बढ़ानी है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, स्पीड बढ़ानी है तो प्रैक्टिस करनी ही होगी। सवाल आपके सामने आ गया है, सवाल को बनाना शुरू कर दो। ठीक है भाई, सवाल को बनाना शुरू कर दो। क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में कह रहा है कि तेल के एक कनस्तर का 4/5 भाग तेल से भरा था। कितना भरा हुआ था, 4/5। इसमें से 6 बोतल तेल निकाला गया और फिर 4 बोतल तेल इसमें डाला गया, तब यह 3/4 भरा रह गया। कितना रह गया, 3/4 भरा रह गया। कनस्तर में कुल कितनी बोतल तेल आ सकता है, वो कह रहा है कनस्तर के अंदर कितना तेल आ सकता है ये बताना। अब एक बात बताओ, थोड़ी सी बेवकूफी इन्होंने की है हमें बेवकूफ बनाने के लिए। उन्होंने पहले 6 निकाल लिया और बाद में 4 डाल दिया, तो निकाला कितना, अरे भाई उन्होंने पहले 6 निकाला बाद में 4 डाल दिया, तो आप कहोगे इसमें 2 निकला है बस। अरे भाई 2 ही तो निकला है, सीधी सी बात एक है, तो 4/5 भरा हुआ है, उसमें से 2 निकाल लिया तो 3/4 रह गया, ये कहना चाहिए था। लेकिन घुमाने के लिए उसने सवाल को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आराम से कह सकते हैं कि अगर कनस्तर ए है और इस कनस्तर का 4/5 भरा हुआ है ना, तो उन्होंने 6 निकाला बाद में 4 डाल दिया, तो कितना निकला उसमें से, आप कहोगे 2 निकला, तो इसमें से 2 निकाल देंगे। जब 2 निकालेंगे तो उस कनस्तर में कितना रह गया, 3/4 ये कनस्तर रह गया। ठीक भाई, कोई दिक्कत किसी को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको उठा के पूरे को घर ले आएंगे, तो ये बनेगा 4a/5 और माइनस इसको करेंगे 3/4a और बराबर ये प्लस में चला जाएगा, 2 बच जाएगा। बस काम खत्म, पैसा हजम। हल कर लेंगे, हल करूंगा तो 20 एलसीएम आएगा, यहाँ पर आएगा 20, 5 से करूंगा 4 बार, 4 चौक 16 यानी 16a माइनस 5 से करूंगा कितना आएगा, 4 पंजे 20 और 5 तिया 15a और बराबर कितना आएगा भाई, 2 आ जाएगा।
काम खत्म पैसा हजम। यहाँ पर ए बचेगा और यहाँ पर कितना है 20 है, तो ए बराबर कितना आएगा, टोटल कितनी बोतल आएंगी, तो 20 की गुणा यहाँ पर करेंगे 20 दूनी 40, यानी कि उस कलस्तर में टोटल 20 बोतल आ जाएंगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल और आपके सामने आ जाएगा, हर कोई सवाल तो बोले 7 सवाल नंबर 7, काम खत्म पैसा हजम। करना शुरू करेंगे, बनाना शुरू करेंगे। देखा सवाल में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 8 पुरुष और 6 स्त्रियां मिलकर 1500 रुपए कमाते हैं, तो 12 पुरुष एवं 14 स्त्रियां मिलकर 2500 रुपए कमाते हैं, तो 6 पुरुष एवं 6 स्त्रियां मिलकर क्या कमाएंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अनुपात बना के इसका मान आराम से निकाल लेंगे। तो आप कहोगे कि 8 पुरुष यानी एम से डिनोट कर लेते हैं, प्लस 6 स्त्रियां यानी फीमेल मिलकर कितने रुपए कमाते हैं, आप कहोगे 1500 रुपए कमाते हैं। कितने, 1500 रुपए। उसी प्रकार इसे करेंगे तो 12 मेल प्लस 14 फीमेल मिलकर कितने रुपए कमाते हैं, तो आप कहोगे 2500 रुपए कमाते हैं। 2500 रुपए कमाते हैं, काम खत्म पैसा हजम। ठीक है भाई, काम खत्म पैसा हजम। अब हम काटाफिटी मचा लेंगे, काटाफिटी मचाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 दिया 15। इन दोनों की आड़ी तिरछी गुणा करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेट कर लेंगे इन दोनों की, इधर और इधर। तो 5 की गुणा इधर करूंगा, कितना था, 8 था ना, यहाँ पर 8 था भाई। तो यहाँ पर अगर मैं गुणा करूंगा तो 8 पंजे 40 एम हो जाएगा, कितना, 40 एम हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 पंजे 30 हो जाएगा, यानी कि 30 एफ हो जाएगा, बराबर यहाँ करूंगा 3 की गुणा 12 में, तो 12 दिया 36 एम हो जाएगा, प्लस 14 दिया कितना होता है 42 एफ हो जाएगा। काम खत्म पैसा हजम। एम वाले एक तरफ कर लो, एफ वाले एक तरफ कर लो, तो 40 में तो 36 जाएगा, कितना बचेगा, आपको हो गया 4 एम बच जाएगा, बराबर यहाँ पर अगर करेंगे तो 30 उधर जाएगा, तो 42 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 12 बच जाएगा, 12 एफ। 4 दिया 12, तो एम और एफ का जो मान निकल के आया वो कितना आया, 3:1। काम खत्म पैसा हजम। ठीक है भाई, ये हमारा अनुपात निकल कर आ गया। आराम से कर लोगे, पहली वाली लाइन से कर लो या दूसरी वाली से कर लो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 पुरुष 6 स्त्रियां मिलकर कितने रुपए कमा रहे हैं, 1500 रुपए। तो एम की जगह एम का मान रखो, एफ की जगह एफ का मान रखो। तो 8 तिया एम की जगह 3 रखेंगे, तो 8 तिया 24, एफ की जगह 1 रखेंगे तो 6 करा 6, तो 24 और 6 कितना हुआ, आप कहोगे 30। तो आप कहोगे टोटल मिलकर, यानी टोटल कितना है 30 मिलकर कितने रुपए कमाते हैं, आप कहोगे 1500 रुपए कमाते हैं। तो अब जो सवाल में पूछा उस पे आ जाओ, 6 पुरुष और 6 स्त्रियां, पुरुष की जगह यानी एम का मान कितना है 3, तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18 प्लस यहाँ पर 6 स्त्रियां हैं, स्त्री की जगह कितने रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 6 का 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये मिलकर कितने रुपए कमाएंगी, हमें नहीं पता कितने कमाएंगी, तो हम यहाँ पर ए मान लेते हैं कि ए रुपए कमाएंगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, काम खत्म पैसा हजम। हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो 18 और 6 कितना होता है भाई, 18 और 6 होता है 24। तो मैं यहाँ पर इसको काट के पूरे को 24 लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 24, ये हो गया 24, क्योंकि जगह कम होती है तो छोड़ करना पड़ता है। 0 से 0 काट लेंगे, है ना, 0 से 0 गया, और यहाँ पर 3 पंजे 15, 0 ये वाला, ये टोटल पूरा 50 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये टोटल 50 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसकी गुणा यहाँ पर कर देनी है, इसकी गुणा यहाँ पर कर देनी है। तो 24 पंजे कितना होता है 120, 24 पंजे 120 होता है, और 0 ये वाला, यानी ये 0 ये लग जाएगा, यानी टोटल 6 पुरुष और 6 स्त्रियां कितने रुपए कमा लेंगे, 1200 रुपए कमा लेंगे। 1200 रुपए, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काम खत्म पैसा हजम। अगला सवाल और आपके सामने ये आया, सवाल नंबर 8। कोई दिक्कत, परेशानी, मुसीबत, प्रॉब्लम, ऐसी कोई चीज हो तो बताओ। सवाल नंबर आपके सामने आ चुका है। वो कह रहा है ए तथा बी अलग अलग एक कार्य क्रमशः 6 तथा 12 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे, ये सवाल में पूछा जा रहा है। अच्छा सवाल है, बना देंगे। क्या कह रहा है भाई, सवाल के अंदर कहा गया, हाँ ए और बी है, एक है हमारा ए और दूसरा है बी, और ये दोनों मिलकर
एक कर रहा है 6 दिन में काम और बी कर रहा है 12 दिन में काम। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें काम पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12, यानी ये टोटल वर्क निकल के आ गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो 6 दूनी 12, यानी एक या एक की क्षमता हो गई 2 और बाकी करना 12, बी की क्षमता हो गई 1। तो अगर दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो काम कितना है 12, और मुझे ये काम दोनों से कराना है, ए और बी दोनों से मुझे काम कराना है। तो दोनों की क्षमता से भाग लगा देंगे, 2 और 1 3 इनकी क्षमता है। टोटल कितना आ जाएगा 3 चौक 12, यानी दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे 4 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। काम खत्म, पैसा हजम। अगला ये आया सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 9। हल्का सा ही था ये तो, है ना, टिच्चू सा सवाल था। बनाओ भाई सवाल आपके सामने। वो कह रहा है कि एक नल किसी हौज को 8 घंटे में भर सकता है तथा एक दूसरा नल उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे, ये पूछा है हमसे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो खाली करने वाला होता है ना, खाली करने वाला, उसको हमेशा माइनस से डिनोट करते हैं, और भरने वाला जो होता है, भरने वाला, उसको हमेशा प्लस से डिनोट करते हैं। ये आप जानते हो, समझ रहे हो ना बात को। तो एक नल है, तो मैंने माना कि एक नल है अपने पास ए, और ये नल कितने घंटे में भर रहा है हौज को, आप लोगों के 8 घंटे में भर देता है। लेकिन दूसरा वाला जो है, जो बी नल है, उस पर माइनस का चिन्ह है, और वो कितने घंटे में खाली कर रहा है, आप लोगों को 16 घंटे में खाली कर देता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 16, यानी कि टोटल इफिशिएंट या कह सकते हो क्षमता जो है उस हौज की वो कितनी है 16 है। तो 8 गुनी 16 और 16 ही करना 16, यानी कि 1 मिनट में आप ये 1 मिनट 1 घंटा कह सकते हो। 1 घंटे में ए भरता है 2, तो 1 घंटे में बी 1 खाली कर देता है। तो इस हौज को भरने में कितना समय लगेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस, यानी ए प्लस वाला और बी क्या है माइनस वाला। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। काम कितना है 16, 16 में से 1 से भाग करेंगे 16 को, तो कितनी बार जाएगा 16, यानी 16 ही घंटे क्या होंगे भैया लग जाएंगे इसको भरने में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, काम खत्म पैसा हजम। सवाल आपके सामने बनाना शुरू कर दो, सवाल आपके सामने बनाना शुरू कर दो। आयु संबंधी सवाल है, मुझे लग रहा है बढ़िया सवाल है। अगर राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, एक है राम और दूसरा है श्याम, और इनकी आयु का जो योग है जो वर्तमान योग है वो कितना है 3:2 है। 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा, श्याम की वर्तमान आयु क्या है। अच्छा, 6 वर्ष के बाद राम, सॉरी 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो श्याम की वर्तमान आयु हमें बतानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे बनाएंगे, एक है राम और दूसरा है श्याम, इनका 3 और 2 का अनुपात है। इन दोनों में 3 और 2 का अनुपात है। तो अगर 4 वर्ष के बाद, अब देखो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है 4 वर्ष के बाद आपके दिमाग में ये आ रहा है कि 4 इसमें जोड़ दो 4 इसमें जोड़ दो, तो ये गलत हो जाएगा। ये अनुपात में है, कोई एक्चुअल नंबर नहीं है, ये वास्तविक नंबर नहीं है, बल्कि क्या है ये एक अनुपात है, और अनुपात में आप डायरेक्ट 4 नहीं जोड़ सकते, इसलिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर इनके गुणा में मानना पड़ेगा, तब आप जाकर जोड़ सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आप कर लो x से गुणा कर दो, और यहाँ पर भी x से गुणा कर दो, अभी एक्चुअल नंबर बन गए। अब अगर 4 वर्ष के बाद राम श्याम से 6 बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये 4 वर्ष के बाद, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 3x + 4, और ये बनेगा 2x + 4। तो 4 वर्ष के बाद, इसकी भी 4 वर्ष के बाद की है, ये भी 4 हो गए, दोनों में हमने 4 जोड़ दिया, है ना। तो राम श्याम से 6 बड़ा हो जाएगा, तो ये राम है ये श्याम है। तो अगर राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, ये इन दोनों का अंतर है। तो यहाँ पर कर लेंगे, दोनों का अंतर निकाल देंगे, बराबर कर देंगे 6, सीधी सी बात है। ज्यादा सोचो मत, दिमाग मत लगाओ, काम खत्म पैसा हजम, जो कर लेंगे आंसर आ जाएगा। देखो भाई क्या है, राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा होने का मतलब क्या है, दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, 6 का है, बस अंतर ही तो पूछा है, हल कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो आप करोगे तो देखो माइनस का है तो अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना इसको। तो ये वाला तो हो जाएगा माइनस का और ये वाला हो जाएगा
वो सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी, दोनों ही माइनस हो जाएंगे। तो मैं दोनों खत्म कर रहा हूँ, यहाँ से इसे खत्म करो, इसे भी खत्म करो, इसे भी और इसे भी। आप ध्यान से देखोगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, बस काम खत्म, पैसा हजम। इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3x में से 2x जाएगा, सिर्फ x बचेगा। माइनस का 4 है और माइनस का प्लस का 4 है, दोनों कट जाएंगे तो x बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया। बोला श्याम की वर्तमान आयु क्या है, श्याम की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर देखो श्याम की पूछी है ना, तो x का मान यहाँ पर दे रखा है 6, और यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। कितना, 12 वर्ष हो जाएगा। यही क्या है, इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। यही इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है, 12 वर्ष। यानी कि जो श्याम की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते हो तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, उसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, है ना। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर अगला। क्या कह रहा है, मैं अपने पुत्र से तिगनी आयु का हूं, 15 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र की दुगनी आयु का हो जाऊंगा, तदनुसार हम दोनों की आयु का योग कितना है, ये पूछा जा रहा है। देखो कितना अच्छा सवाल है। वो कह रहा है मैं अपने पुत्र से तिगनी आयु का हूं, मैं अपने पुत्र से, यानी कि आई माने मैं और डॉटर, ये 3 गुनी आयु का है। डॉटर 1 है तो मैं कितने का हुआ, 3 का, हो गया 3 गुना, हो गया 3 गुना। अपनी डॉटर का कितना है भैया, यानी 3 गुना है। फिर कह रहा 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष के बाद, ये तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को हम 0 मानते हैं हमेशा, और 15 वर्ष के बाद यानी कि प्लस 15 कर लेंगे। फिर क्या हुआ, 15 वर्ष के बाद मैं अपने पुत्र की दुगनी आयु का हो जाऊंगा। अगर इसकी 1 है तो ये कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, है ना। क्या है, यहाँ पर पुत्र है, पुत्र है तो इसको सन कर लो, डॉटर अच्छा नहीं लग रहा, डॉटर शायद लड़की को कहते हैं, यहाँ पर एस यानी सन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो कुछ भी मान सकते हो। अब देखो 15 वर्ष के बाद ये रेशियो बना हमारे पास। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, जब भी आयु संबंधी सवाल आता है और 2 लोगों में जब अंतर होता है तो वो अंतर कभी खत्म नहीं होता। उसके अनुपात चेंज हो सकते हैं लेकिन अंतर कभी खत्म नहीं होता। जैसे मैं अगर 20 साल का हूं और मेरा दोस्त कोई 25 साल का है, तो 10 साल के बाद क्या होगा, वो हो जाएगा 35 का और मैं हो जाऊंगा कितने का, 30 का। समझ रहे हो बात को, तो अंतर कभी कम नहीं होगा। यानी अंतर अब भी 5 का है, पहले भी 5 का था, 20 और 5 25, वो 25 था, मैं 20 था, तो 5 का अंतर था। अब वो 35 का हो गया, मैं 30 का हो गया, फिर भी कितने का अंतर रहा, 5 का। यानी अंतर कभी खत्म नहीं होता, अनुपात चेंज हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अंतर दोनों बराबर है। यहाँ पर 2 अंतर है और यहाँ पर 1 का अंतर है। दोनों में अंतर देखा तो मैंने 2 कहा, यहाँ पर अंतर देखा तो 1 का, ये गलत है। इन दोनों की आपस में इधर गुणा कर दो, यानी मल्टीप्लिकेट कर दो, अंतर दोनों का बराबर हो जाएगा। तो इसकी जब इधर गुणा करूंगा तो 3 1 ही रहेगा, 1 तिया 3 और 1 ही करना 1, 2 की इधर करूंगा 2 दूनी 4 और 2 ही करना 2, यानी ये चेंज हो जाएगा। ये बनेगा 2 दूनी 4 और ये बनेगा 2 ही करना 2। मैं इसको मिटा के कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 1। काम खत्म, पैसा हजम। यहाँ से अब इसको खत्म कर लो, बस आंसर आपका आने वाला है। आप यहाँ पर देखो तो कितने का, 1 का अंतर, और यहाँ पर देखो तो 1 का अंतर, लेकिन यहाँ पर कितना है, 15 का अंतर है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15। इस चीज को ध्यान से देखना, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ चुका है, 15 आ चुका है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, दोनों की आयु का योग। तो वर्तमान तो ये है, वर्तमान तो ये दोनों है ना। तो 1 बराबर कितना है, 15, तो 15 दिया 45, 45 प्लस दोनों का योग कर रहा हूं मैं, 15 ही करना 15, यहाँ पर 15, जब इनको जोड़ेंगे तो 50 और 60 हो जाएगा। यानी दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर 12। क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 5 6 5 हो तथा इनका में से 4 हो तो इनका लय से बताना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, लय से हमसे पूछा जा रहा है। 2 संख्याएं हैं 6 और 5 और उनका में से कितना है, 4 है। तो हमेशा जो में से होता है वो हमेशा संख्याओं में जो कॉमन होता है वही होता है। जैसे यहाँ पर मैं संख्या मान लेता हूँ, 2 संख्या है A और B, इनका अनुपात कितना है
6 और 5 ये अनुपात में है, ठीक है भाई। तो इन दोनों का में से कितना है, आप कहोगे में से वो होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। तो इन संख्याओं में अगर आप देखो तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, यानी 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, कॉमन क्या है, 1 है। और में से क्या होता है, में से भी वही होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर 1 कॉमन है और यहाँ पर में से कितना, 4 है, यानी यहाँ पर में से 1 है और वहां पर में से कितना है, 4 है। तो हमें संख्याएं पता चल जाएंगी एक्चुअल वाली। मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, समझ गए हो इसलिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कितना आएगा, इसकी गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4 6 24, यानी एक संख्या 24 मिल गई और एक संख्या हमें क्या मिल गई भैया, 4 से करेंगे 4 5 20। तो यानी कि 24 और 20 का हमसे क्या पूछ रहा है, वो लेस पूछ रहा है, लेस निकाल दो कितना आएगा। तो आप करोगे तो देखो 24 ऐसे कर देता हूँ, 24 और 20 का लेस पूछ रहा है। तो यहाँ पर कर लेंगे, 4 से कट जाएगा, हाँ 4 6 24 और 4 5 20। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो ये बनेगा 6 5 30 और 4 3 12 120, यानी इसका जो लेस है वो कितना आ जाएगा, 120 का जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर 13 ये रहा आपके सामने। वो कह रहा है कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है तथा शेष पेंसिल के 1/2 भाग की लंबाई 3 सही 1/2 सेंटीमीटर हो तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है। बढ़िया सवाल है। हम मान लेते हैं कि पेंसिल की जो कुल लंबाई है, पेंसिल की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, हमने ए मान ली कि पेंसिल की जो लंबाई है वो ए है और 1/8 भाग उसका काला है तथा शेष पेंसिल के 1/2 भाग की लंबाई कितनी है, 3 सही 1/2 है। अब एक चीज बताओ, अगर किसी पेंसिल का 1/8 भाग काला है तो शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, तो आप कहोगे अगर टोटल यहाँ पर 8 है तो 7 बटे, तो यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ 7/8 क्या है उसका शेष भाग अभी बचा हुआ है जो काला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1/8 भाग काला है तो 7/8 भाग ऐसा है जो काला नहीं है। तो वो कह रहा है शेष पेंसिल का 1/2 भाग। तो आप यहाँ पर कर सकते हो, पूरी पेंसिल कितनी है, ए मानी मैंने, और उसका 1/2 भाग अगर काला है तो शेष भाग कितना बचा, आप कहोगे 7/8 बच जाएगा। और वो कह रहा है शेष पेंसिल के 1/2 और इसका भी कितना 1/2 भाग की लंबाई कितनी है, 3 सही 1/2, 3 सही 1/2। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 और 1 7, इसको लिख सकते हैं देखो 2 3 6, 6 और 1 7, यानी इसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7/2। काम खत्म, पैसा हजम। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 1 की गुणा वहां पर 8 की गुणा वहां पर करेंगे तो कितना यहाँ पर 1 बचेगा। तो 8 ही गुणा 8, यानी पेंसिल की जो लंबाई है वो कितनी है भैया, 8 सेंटीमीटर। कितनी है, 8 सेंटीमीटर इस पेंसिल की लंबाई है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, अगला सवाल और देखिए, सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है सवाल में, वगैरह 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। आप यहाँ पर देखो तो 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितनी थी, 9 थी। तो 4 लड़कों की अगर हम योग निकालें 4 लड़कों का तो कितना आएगा, 4 गुणा 9, 4 गुणा 9 बराबर 4 36, 36 तो हो गया। ये जो योग निकल के आया, 4 लड़कों का जो योग निकल के आया जिनका औसत 9 था, तो 4 9 36, 36 तो आ गया ही। लेकिन ये बात कब की है, आप कहोगे 5 साल पहले की है। तो 5 साल पहले की है तो 4 लड़के थे, तो अगर 4 लड़कों का 5-5 साल बढ़ेगा वर्तमान में आने के लिए, तो हम क्या करेंगे 5-5 यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा नहीं, तो 4 पंजे 20, 20 और जोड़ देंगे इसमें। अब ये वर्तमान आ गया निकल गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 और 5 56, टोटल योग हो गया 56। फिर कह रहा है उनमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने से 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। पहले थे 4 लड़के, एक लड़का उनमें और एक नया शामिल हो गया, एक लड़का नया शामिल हुआ, तो टोटल लड़के कितने हुए 5, और इनका औसत कितना है, आपको होगी 15 है, औसत है 15। तो ये तो 4 लड़कों का योग है और ये कितने का है, 15 का है। तो 15 पंजे कितना हुआ 75। अब वो कह रहा है एक लड़के की आयु बतानी है जो वर्तमान में है, एक लड़के की।
तो ये 4 की है और ये 5 की है। तो 75 में से 56 घटा दो, कितना आएगा? 75 में से 56 जब आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा भाई? तो यहाँ पर 4 बचेगा और 10 14, 14 और 5 19, 19 वर्ष इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, इसका बिल्कुल सही जवाब बैठेगा 19 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर 15। क्या कह रहा है सवाल में? किसी त्रिभुज के आधार को 15% बढ़ाया गया जबकि ऊंचाई को 20% बढ़ाया गया तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? देखो क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा है, तो मैंने बताया था कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 जो ये फॉर्मूला है, इसका यूज एक बार करना है। कब? जब क्षेत्रफल पूछा जाए। और अगर हमसे आयतन पूछा जाता, तो इसका हम 2 बार यूज करते। कितनी बार? 2 बार यूज करते। अब एक बार करेंगे, कर लो, लगा दो। इसमें x की जगह कितना रखना है? 15 और y की जगह 20। तो आप करोगे 15 प्लस 20 और प्लस एक्स वाई, यानी 15 के और 20 की गुणा करनी है। तो 15 दूनी कितना होता है? 30, यानी 300 हो जाएगा। बटे में कितना? 100। 0 से 0 खत्म हो जाएंगे। कितना आएगा भैया? तो 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35, 35 और 3 38। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी 38% टोटल पड़ जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये थे 15 सवाल जो मैंने आपको बताए। स्कोर अपना जरूर बताना कि आपका कितने 15 में से सही गए हैं और कितने गलत गए हैं, या कितने ऐसे हैं जिनको आप टच भी नहीं कर पाए। समझ लो बात को? या ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट था जो आपका मजबूत नहीं था, या मजबूत था तो आपने तुरंत कर लिया, है ना? तो अपना स्कोर जरूर बताना कि आप कितने सही कर पाए हो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर रोज आपको ऐसे ही 15 सवालों के जवाब हर रोज आपको मिलते रहेंगे। समझ लो बात को? तो सब्सक्राइब करना जरूरी है, कर लो तो बेहतर रहेगा, है ना? तो ये जो मैंने चलाई थी सीरीज, ये सीरीज बड़े काम की है आपकी, और मुझे लगता है कि इसको सब्सक्राइब कर लोगे तो ये सीरीज के रोज डेली आपको 15-20 सवाल हर रोज मिलेंगे, ताकि आप बढ़िया से कर सको। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। ये जो मैं करा रहा हूँ ये आपको सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि यूपीएसआई में भी काम करेगा, उत्तर प्रदेश में भी, एसएससी जीडी फोर्स लाइन का जो भी सवाल है उसमें भी। तो फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।